हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो हमारी एक सीरीज चल रही थी बीकॉम वाले बच्चों के लिए, उसके यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3, या बोल सकते हैं यूनिट नंबर 3 का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है जॉब चेंजेस, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। गाइस, इससे पहले कि अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी, देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पूरी प्लेलिस्ट का। और हमने हाल फिलहाल में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कराई थी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो वो नहीं देखी तो वो भी देख लेना, ठीक है। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। गाइस देखिए, जॉब चेंजेस, ट्रांसफर एंड प्रमोशन, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक देखना। देखिए भाई, पर्पस ऑफ जॉब चेंजेस कि गाइस जॉब चेंज होती क्यों है, क्यों है व्यक्ति की जॉब चेंज होती है, दो वजहों से, प्रमोशन से और ट्रांसफर से। इस चैप्टर में यही बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा ट्रांसफर और प्रमोशन में। आपने दोस्तों अपनी लाइफ में बहुत बार सुना होगा कि अरे इनका ट्रांसफर हो रहा है, अरे इनका ट्रांसफर हो गया, अरे इनका प्रमोशन हो गया, अरे इनका डिमोशन हो गया। ये जो प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर नाम के टर्म्स हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत बार सुने होंगे, लेकिन बहुत लोग इनके पीछे कंफ्यूज रहते हैं। आज अभी वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए, पर्पस ऑफ जॉब चेंजेस, जॉब चेंजेस सर्व द फॉलोइंग फॉलोइंग यूजफुल पर्पस। जॉब चेंजेस क्यों होती है? देखिए, टू इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। गाइस देखिए, अब एक व्यक्ति पर्टिकुलर नॉलेज ही रखता है अपने पास। अगर एम्प्लॉय की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, बिजनेस को अगर आज की कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है, कॉम्पिटिशन में रहना है, तो गाइस उसे भी टाइम टू टाइम चेंज होना पड़ेगा। और उससे टाइम टू टाइम चेंज होने का मतलब क्या है कि उसके लोगों को, उसके लोगों की स्किल को टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा। अब दोस्तों, लोगों की स्किल क्या होती है? लोगों की एज टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। हर एक व्यक्ति के लिए दोस्तों ये सही नहीं रहता कि वो टाइम टू टाइम नॉलेज भी इंक्रीज करता रहे एक एज के बाद। इसलिए बिजनेस के अंदर लोगों की जॉब चेंज होती है। चेंज का मतलब कुछ लोग निकाले जाते हैं, कुछ नए भर्ती किए जाते हैं, है ना। इसीलिए अगला, टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉय एफिशिएंसी, और दोस्तों इससे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ती है। एक एम्प्लॉय जिस पोस्ट पे आज काम कर रहा है, अगर हम उसको प्रमोट कर दे, उसको प्रमोशन कर दे, उसे ऊपर वाली पोस्ट पे पहुंचा दे, तो उससे क्या होगा? उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। कैसे? आज वो जो काम कर रहा है, वो उससे और एक्स्ट्रा काम नया सीखेगा। अगर आपको प्रमोशन का मतलब नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ। प्रमोशन का दोस्तों मोटा मोटा मतलब ये होता है कि अभी आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे हो, उससे ऊपर वाले पोस्ट पे आपकी जॉब हो जाएगी। अभी आगे आएगा, डिटेल में समझेंगे। टू कॉप विद चेंजेस इन ऑपरेशन, कि भाई नए नए मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसको भी हमें कॉप अप करना है, उससे भी हमें लड़ना है। लड़ना मतलब लड़ाई नहीं करनी, मतलब उसको हमें भी सीखना है, हमें भी उसके साथ साथ आगे बढ़ना है। अगला, टू एंश्योर डिसिप्लिन, और इससे एम्प्लॉय के बीच में डिसिप्लिन भी रहता है। कैसे? अभी आप इन चारों पॉइंट का मतलब ही इस वीडियो में आप समझने वाले हो, इसलिए अभी टेंशन मत लेना, बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर, कि भाई ट्रांसफर क्या होता है। देखिए, अ ट्रांसफर मे बी डिफाइंड एज अ चेंज इन जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द न्यू जॉब इज सब्सटेंशियली इक्वल टू द ओल्ड इन टर्म्स ऑफ पे, स्टेटस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में नहीं आया? समझते हैं। गाइस, ट्रांसफर का मतलब होता है आपकी जॉब में चेंज आना। जॉब में चेंज आना मतलब, आप एग्जांपल समझिए, जैसे कि अभी मैं जिस रूम में बैठा हूँ, ठीक है, इस रूम में क्या काम कर रहा हूँ? इस रूम में मैं काम कर रहा हूँ लैपटॉप पे, अपना एक्सेल पे शीट बना रहा हूँ। मेरा बॉस आता है, मुझसे बोलता है कि तुम इस रूम से उठ के दूसरे रूम में चले जाओ, वहां काम करो। तो क्या हुआ? उस रूम में जाके मैं कुछ और काम नहीं करना, काम में यही करूंगा, बस मेरा रूम चेंज हो गया। ट्रांसफर को भी दोस्तों आप ऐसे ही समझ सकते हो कि ट्रांसफर में क्या होता है कि आपका ट्रांसफर आता है एक पोस्ट से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस है, मेरी ब्रांच दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है। तो लखनऊ में मेरे 10 लोग काम करते हैं, दिल्ली में मेरे 10 लोग काम करते हैं। हाल फिलहाल में क्या हुआ, लखनऊ में जो 10 लोग मेरे काम करते थे, उनमें से एक लोग ने काम छोड़ दिया, ठीक है। और दिल्ली में जो मेरे 10 लोग काम करते थे, वहां एक और ने ज्वाइन करने के लिए अपनी एप्लीकेशन डाली कि मुझे आपकी कंपनी में काम चाहिए। तो मैं क्या देखता हूँ कि मुझे 10 ही लोगों की नीड है, 10 लखनऊ में भी, 10 दिल्ली में भी। लेकिन दिल्ली वाली में एक एक्स्ट्रा आ रहा है और लखनऊ वाली में चला गया। तो अब मैं क्या करूंगा? जो दिल्ली वाला एप्लीकेशन आया है ना, अगर उसे सुटेबल हुआ तो उसे लखनऊ भेज दूंगा कि वहां चला जा भाई, तो मेरे 10-10 इक्वल हो जाएंगे। या अगर वो नहीं जा पा रहा, तो अपने जो पहले काम कर रहे हैं 9 लोग, उन्हीं में से किसी एक का ट्रांसफर कर दूंगा लखनऊ में। अब ट्रांसफर करने दोस्तों क्या मैं उसकी सैलरी बढ़ाऊंगा? क्या मैं उसका कुछ स्टेटस बढ़ाऊंगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाऊंगा? नहीं, सैलरी, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब सेम होंगी, बस जगह चेंज हो गई। अभी वो दिल्ली में काम कर रहा है, अब वो लखनऊ में काम करेगा। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर दोस्तों बहुत जगह पे होता है, आपने मूवीज में देखा होगा कि एक पुलिस वाला है, वो रिश्वत खा रहा है, तो उसका जो बोलते हैं क्या, कमिश्नर साहब, कमिश्नर बोलते हैं कि आज से तुम्हारा ट्रांसफर तंडारी कला में होगा। ऐसे नाम होते हैं ना, कि आज से तुम इस गांव में जाओगे, डाकू के गांव में तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफर में क्या वो सैलरी नहीं मिलेगी? नहीं,
काम उसे वही करना है वहां पे भी, बस जगह ही चेंज हो जाती है। ठीक है। ट्रांसफर आर पॉसिबल फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। समझिए, ट्रांसफर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हो सकता है, और एक प्लांट से दूसरे प्लांट, मतलब मेरी एक बिजनेस, मतलब एक ऑफिस दिल्ली में है, एक ऑफिस लखनऊ में, तो दिल्ली से लखनऊ भेज दिया, लखनऊ से दिल्ली भेज लिया, तो ये क्या है, ये प्लांट मतलब मेरे ऑफिस के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। और एक होता है डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, अभी मेरे मेरे ऑफिस में दो डिपार्टमेंट है अकाउंट्स के। मान लीजिए दो रूम है अकाउंट्स के, एक रूम में 4 लोग बैठते हैं, एक रूम में 4 लोग बैठते हैं। अगर एक एक्स्ट्रा हो गया, दूसरे में भेज दिया, काम तो सेम करना है, बस जगह चेंज हो गई। ठीक है। इफ अ पर्सन मिसफिट फॉर अ जॉब, ही शुड नॉट बी डिस्चार्ज बट ट्रांसफर टू अ जॉब विच ही इज बेटर सुटेड। अब ट्रांसफर का एक केस कहाँ आता है, समझिए। ट्रांसफर का एक केस आता है, मैंने मान लीजिए रिक्रूटमेंट करी, भर्ती की। अब भर्ती के टाइम दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे लोगों की भर्ती करनी होती है। अब मैं भी इंसान हूँ, भगवान तो हूं नहीं जो एक व्यक्ति को एक बार में समझ जाऊंगा कि भाई अच्छा है बुरा। मान लो मैंने किसी को भर्ती कर लिया अकाउंट की पोस्ट के लिए, अकाउंटेंट की। अब उसने भर्ती कर लिया, अब वो अकाउंटेंट की पोस्ट में काम कर रहा है। लेकिन गाइस, अकाउंटेंट की पोस्ट में वो काम कर रहा, मैंने से एक महीना ऑब्जर्व किया, तो देखो वो सही से काम कर नहीं पा रहा। उसकी जो पोस्ट है वो है सीनियर अकाउंटेंट की, लेकिन वो काम अच्छे से कर नहीं पा रहा। अब भाई देखिए, उस बेचारे को मैं जॉब तो दे दी, लेकिन वो काम भी नहीं कर पा रहा। अगर मैं अब उसे जॉब से निकालू तो उसका भी नुकसान, मेरा भी नुकसान, कि मेरे पास भी व्यक्ति कम हो जाएगा और उस बेचारे की नौकरी चली जाएगी। तो यहाँ पे एक आप काम कर सकते हो, ट्रांसफर। मतलब अगर वो सीनियर अकाउंट की पोस्ट सही से संभाल नहीं पा रहा, तो जूनियर की क्या पता संभाल ले, तो मैं उसका एक तरह से बोल सकते हो डिमोशन कर दूंगा, उसे मैं जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट भेज दूंगा। या लेकिन ये तो आप बोलोगे डिमोशन हो गया, हम पर ट्रांसफर है। हाँ, मैंने एग्जाम्पल कर दिया, सॉरी। ट्रांसफर समझिए, ट्रांसफर मतलब कि मैंने तो यहाँ लगा लिया, अब उसे मैं जॉब से निकालूंगा तो नुकसान तो मेरा है ना। यहाँ वो स्पीड में काम कर नहीं पा रहा, यहाँ वो स्पीड में काम चाहिए, वो स्पीड में कर नहीं पा रहा है ना, वो धीरे धीरे कर रहा है। तो अब मुझे यहाँ काम तेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखता हूँ कि मेरे लखनऊ वाली ऑफिस में जगह, यही पोस्ट सेम पोस्ट खाली पड़ी है, और वहां इतना स्पीड में काम करना नहीं पड़ता, क्योंकि वहां ज्यादा काम आता नहीं है। तो मैं इस बंदे का ट्रांसफर कर दूंगा अपनी लखनऊ वाली ऑफिस में, जिससे क्या होगा, इस बेचारे की नौकरी भी नहीं जाएगी, है ना, और मैं भी किसी और को वहां पे प्रमोट करके लगा सकता हूँ। ठीक है ना। तो इसका ट्रांसफर कर दूंगा, उसकी सैलरी वगैरह सब सेम रहेगी, जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। अगला देखते हैं, ट्रांसफर सॉल्व द मिस्टेक ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। हाँ, और इससे क्या हुआ, जो मैंने फिर रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया था, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोनों की, उसकी जॉब भी नहीं जाएगी और मेरा नुकसान भी नहीं होगा, है ना। अगला, नीड एंड पर्पसेस ऑफ ट्रांसफर। अब भाई ट्रांसफर की नीड क्या होती है, उसके पर्पस क्या होते हैं। ट्रांसफर मे बी मेड टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। ट्रांसफर को हम इसलिए बनाते हैं जिससे हम ये अपने 7 ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। पहले देखिए, टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल नीड। हम ट्रांसफर इसलिए करते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल नीड को पूरा कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा दिल्ली में भी एक ऑफिस है, मेरा लखनऊ में भी ऑफिस है। लखनऊ वाले में 10 लोग काम कर रहे थे, एक लोग छोड़ के चले गए, दिल्ली वाले में ज्यादा है, तो दिल्ली से लखनऊ भेज दूंगा, तो क्या होगा, वहां भी बंदे कंप्लीट हो जाएंगे, काम चलता रहेगा। अगला, टू सेटिस्फाई एम्प्लॉय नीड। एम्प्लॉय की नीड भी दोस्तों से पूरी होती है। एम्प्लॉय की नीड कैसे कैसे पूरी होती है ट्रांसफर से। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय क्या है, वो रहने वाला लखनऊ का है, ठीक है, समझिए, वो रहने वाला लखनऊ का, लेकिन वो दिल्ली में किराए पर रहता था, और मैं दिल्ली वाली ब्रांच में उसने मेरी अप्लाई किया और लग गया। अब उसे पता है कि हमारी ब्रांच लखनऊ में भी है, तो अगर उसे लखनऊ में मैं ट्रांसफर कर दूंगा, तो क्या होगा, उसका फायदा है ना, अपने घर के पास रहेगा, अपनी फैमिली के पास भी रहेगा, और काम का काम, तो इससे उसका फायदा है। अगला, टू बेटर यूटिलाइज एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय का बेटर यूटिलाइज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, इसलिए आपको दिक्कत ना हो। दिल्ली में भी 10 लोग की जगह है, लखनऊ में भी 10 लोग की जगह है। अब मैंने क्या देखा, दिल्ली में मैंने एक लोग एक्स्ट्रा रख लिया, मान लो आ गया वो, ठीक है। अब एक लोग मैंने एक्स्ट्रा रख लिया, अब उसका मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसको क्या करूंगा, काम 10 लोग हो गए ना, वो 11 क्या करेगा। लेकिन तभी मुझे मालूम चलता है कि लखनऊ वाले 10 में से एक ने काम छोड़ दिया, एक ने काम छोड़ दिया, पोस्ट खाली हो गई, तो मैं इस व्यक्ति को वहां भेज सकता हूँ अपनी लखनऊ वाली पोस्ट पे। इससे क्या होगा भाई, इसका पूरा यूज हो जाएगा। यहाँ पे से कुछ यूज तो नहीं जाता, क्योंकि 10 लोग का काम 10 लोग कर ही लेते, ये खाली बैठा था, वहां जाएगा तो इसका यूज भी हो जाएगा, है ना, मेरा भी काम हो जाएगा। अगला, टू मेक द एम्प्लॉयज मोर वर्सटाइल। गाइस, इससे क्या होता है, एम्प्लॉय वर्सटाइल होता है। वर्सटाइल मतलब ऑलराउंडर, हर जगह काम। फॉर एग्जाम्पल, मेरी 3-4 ब्रांचें दिल्ली, मुंबई, आगरा, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में भी हो गई, ठीक है ना, दिल्ली, मुंबई, आगरा और लखनऊ, ठीक है। अब 4 जगह मेरी ब्रांच है, तो इसे मैंने हर जगह एक जगह ट्रांसफर इसलिए किया जिससे 4 जगह काम सीख सके। अब कल को अगर कहीं भी व्यक्ति कम होगा, तो ये वाला व्यक्ति वहां जाके काम कर सकता है, क्यों, इसे 4 ब्रांच का पता है। कहते हैं ना, घाट घाट का पानी पिया है ना, ऐसे करके। अगला, टू एडजस्ट द वर्क फोर्स। इससे क्या करते हैं, वर्क फोर्स का एडजस्टमेंट, मतलब बताया था ना, यहाँ 10 लोग हैं, वहां एक ने काम छोड़ चला गया, तो सॉरी, यहाँ तो 11 लोग हैं, वहां एक काम छोड़ चला गया, तो यहाँ से वहां भेज दूंगा, तो दोनों जगह 10-10 रहेंगे, एडजस्ट। अगला, टू प्रोवाइड रिलीफ। ऐसे रिलीफ भी मिलता है। रिलीफ कैसे, आराम। आराम मतलब कि भैया यहाँ पे व्यक्ति कम है, यहाँ व्यक्ति ज्यादा है,
अब ज्यादा व्यक्ति तो वहां भेज देंगे, तो वहां जो 9 लोगों पे 10 लोगों का काम पड़ रहा था वो नहीं पड़ेगा, है ना। 10 लोग काम कर रहे थे, एक छोड़ के चला गया, अब 10 लोगों का काम 9 लोग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उन पर बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है, बहुत प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन जैसे मैंने एक व्यक्ति का ट्रांसफर वहां किया, 10 हो गए, तो 10 का काम 10 से बढ़ गया, तो वहां पे क्या हुआ, रिलीफ मिला। अगला, टू पनिश एम्प्लॉय। और गाइस, ट्रांसफर हमेशा पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में बोल सकते हो, पनिशमेंट देने के लिए भी होता है कि एक एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन इसे निकाल दूंगा तो मेरा घाटा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, भाई तू यहाँ अच्छा काम नहीं कर रहा, जा हमारी एक ब्रांच बिहार के अंदर के गाँव में वहां काम कर जाएगा, जा, है ना। अगला, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। अब भाई ट्रांसफर टाइप क्या क्या होते हैं, देखिए, एम्प्लॉइज ट्रांसफर मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। पहला होता है प्रोडक्शन ट्रांसफर। भाई प्रोडक्शन ट्रांसफर होता है काम के लिए, कि किसी काम के लिए ट्रांसफर किया है, कि यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा करना है, बंदे कम पड़ रहे हैं, तो हमने एक बंदा को दूसरी ब्रांच से मंगा लिया, बुला लिया, तो क्या होगा, काम जल्दी हो जाएगा। अगला, रिप्लेसमेंट। एक ट्रांसफर होता है रिप्लेसमेंट, कि किसी व्यक्ति को रिप्लेस करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ऑफिस में 4 लोग काम करते थे, 4 में से एक व्यक्ति छुट्टी पे चला गया, अब उसका काम कौन करेगा, तो मैं एक व्यक्ति दूसरे ब्रांच से बुला लूंगा कि तब तक उसका काम, जो छुट्टी पे गया है उसका काम दूसरा व्यक्ति संभाल ले, उसे रिप्लेस कर दे। अगला, वर्सटाइलिटी। समझाया था क्या होगा, एक व्यक्ति अगर हर ब्रांच में काम करके आता है तो हर जगह का काम वो सीख जाता है। अगला, रेमिडियल ट्रांसफर। रेमिडियल ट्रांसफर सेम होता है कि व्यक्ति एब्सेंट है तो दूसरा व्यक्ति काम संभाल लेगा। 5, शिफ्ट ट्रांसफर। शिफ्ट का सुना होगा ना, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, कहीं कहीं ऑफिस में शिफ्ट लगती है, तो शिफ्ट ट्रांसफर, कि एक व्यक्ति की मॉर्निंग शिफ्ट चल रही थी, अचानक से कुछ काम आ गया तो उसे शिफ्ट चेंज कर ली दोस्त से, कि मैं तो नाइट कर लूंगा, तू मेरी मॉर्निंग कर ले, है ना, ऐसे कर गया। अगला, ट्रांसफर पॉलिसी। क्या ट्रांसफर पॉलिसी कैसी होनी चाहिए बिजनेस की, एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ जस्ट एंड इम्पार्शियल पॉलिसी कंसर्निंग ट्रांसफर एम्प्लॉय। कि गाइस हर एक बिजनेस की एक इम्पार्शियल, जो भेदभाव ना हो, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। नहीं कि तुम्हारी किसी से बन नहीं रही, तुमने उसको ट्रांसफर कर दिया, भले वो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन तुमने उसको ट्रांसफर कर दिया, क्यों, क्योंकि तुम्हारे से बन नहीं रही। ये बात नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, ट्रांसफर शुड नॉट बी मेड फ्रीक्वेंटली और विदाउट जस्टिफाइड रीजन। कि ट्रांसफर हमें जल्दी नहीं करना चाहिए और बिना किसी रीजन के भी नहीं करना चाहिए, कि ऐसे बैठे थे, क्या करे, चलो ट्रांसफर कर दिया बिना रीजन के। नहीं, ट्रांसफर का एक वैलिड रीजन होना चाहिए। देखिए गाइस, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। डाउट हुआ करे आप पूछ लीजिए करें, है ना, कोई डाउट मत रखें। देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी शुड क्लियरली स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ ट्रांसफर एंड द सर्कमस्टांसेस अंडर विच ट्रांसफर विल बी मेड। कि भाई ट्रांसफर पॉलिसी, सबसे पहले हमने एम्प्लॉय को ट्रांसफर पॉलिसी समझा देनी चाहिए, जिससे बाद में दिक्कत ना हो। आपने देखा होगा ना कि कभी कभी बच्चे गेम खेलते हैं, और गेम में मान लीजिए बचपन में क्रिकेट खेलते थे, अब क्रिकेट खेलते थे, एक नया बच्चा गेम खेलने आया, उसकी बैटिंग है, बॉलिंग डाली, उसने बैटिंग की, बॉल जाके एक पड़ोस के अंकल की घर में गिर गई, तो बाकी बच्चे बोलने लगे आउट आउट आउट। तो वो बच्चा खेल रहा था, बैटिंग कर रहा था, वो कह रहा भाई आउट कैसे, आपने मेरे को बताया ही नहीं कि घर में बॉल जाने पे आउट होगा, तो मैं आउट कैसे मानूं, आपको पहले बताना चाहिए था ना। तो यहाँ पे बात क्या है, सही बात कह रहा है वो, कि अगर उसे आपको पहले बताते तो वो वहां उस शॉट मारता ही नहीं। सेम कंसेप्ट आता है बिजनेस में, कि भाई अगर आप अपने एम्प्लॉय को पहले ही बता दोगे कि भाई देखो अगर आपने ऐसा ऐसा कुछ किया तो आपका ट्रांसफर हो सकता है, तो वो गलतियां करेगा ही नहीं ना एम्प्लॉय। लेकिन अगर आपने तो पहले सारी बातें नहीं समझाई, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं समझाए, तो गलतियां करेगा और फिर आप उसे कुछ कह भी नहीं सकते, है ना। 1 मिनट, हाँ देखिए, इट शुड प्रिस्क्राइब द बेसिस फॉर ट्रांसफर व्हेन 2 पर्सन वांट ट्रांसफर टू सेम जॉब whether the decision will be based on seniority or merit or some other factor। देखिए, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। अब मान लीजिए एक पोस्ट है, वहां पे 2 लोग अपने ट्रांसफर चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए लखनऊ में बहुत बड़े पोस्ट, मतलब लखनऊ अच्छी जगह, मान लीजिए अच्छी जगह है वैसे, लखनऊ में पोस्ट खाली हुई, बॉस ने कहा लखनऊ पोस्ट खाली, किसे भेजे, तो एक सीनियर है एक जूनियर है दिल्ली में। वो कहते हैं, सीनियर बोलते सर मेरे को भेज दो लखनऊ में, मेरा घर है वहाँ। जूनियर बोलता है सर मेरा भी घर है, मुझे भेज दो वहां पे, ट्रांसफर कर दो। तो अब यहाँ पे केस आता है कि आपको दोनों में से करना किसी एक को ट्रांसफर है, तो कौन से बेस पे करोगे। पहला नंबर सीनियोरिटी। सीनियोरिटी मतलब जो सीनियर है, मतलब जो मान लो सीनियर कौन था, ए और बी। ए मान लो आपका मैनेजर था और बी आपको एक मात्र एम्प्लॉय था, तो ए मैनेजर है, सीनियर है बी से, तो आप ए को करोगे या बी को करोगे, सीनियर करोगे जूनियर करोगे। गाइस सीनियोरिटी मतलब क्या होता है कि जो सीनियर है उसे करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गाइस हमेशा ट्रांसफर होना चाहिए राइट पर्सन का, जिसमें नॉलेज भी हो, स्किल भी हो, काम संभाल ले, नहीं कि हाँ ये सीनियर है इसे भेज दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर मेरिट, मेरिट मतलब नॉलेज, कि क्या बोलते हैं जूनियर को नॉलेज ज्यादा है, अब नॉलेज ज्यादा है, सिर्फ नॉलेज के बल पे आप काम नहीं कर सकते, नॉलेज प्लस स्किल दोनों होने चाहिए ना। तो जिसके बाद दोनों चीजें हो उसे ही वहां पे ट्रांसफर करें।
अगला देखिए, इट शुड टेल वेदर द ट्रांसफर कैन बी मेड ओनली विद इन डिपार्टमेंट और आल्सो बिटवीन डिपार्टमेंट। आपको बताना भी चाहिए कि ट्रांसफर डिपार्टमेंट्स के बीच में होगा, या आप बोल सकते हैं एक क्या बोलते हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के बीच में हो सकता है, ठीक है ना, या फिर आपके सेम डिपार्टमेंट में होगा, आप दूसरे डिपार्टमेंट भेज दोगे। एग्जाम्पल, अकाउंट डिपार्टमेंट का ट्रांसफर अकाउंट डिपार्टमेंट में होगा, या आप अकाउंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किसी और डिपार्टमेंट में कर रहे हो, परचेज में कर रहे हो, सेल में कर रहे हो, फाइनेंस में कर रहे हो, है ना। अगला, इट शुड स्पेसिफाई द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑन द सीनियरिटी एंड पे ऑफ एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए ट्रांसफर से उसकी शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। शेयर मतलब फिजिकल नहीं, उसकी फाइनेंशियल की सैलरी पे क्या फर्क पड़ेगा। अगला, इट शुड पुट इन राइटिंग, और हर चीज आपको लिखित में देनी होगी, हर चीज लिखित में होनी चाहिए, है ना। इट शुड बी कम्युनिकेटेड एंड एक्सप्लेन टू द एम्प्लॉय, और हर एम्प्लॉय को सारी बातें पता होनी चाहिए काम करने से पहले। अगर एम्प्लॉय को सारी बातें पता होंगी तो वो ध्यान रखेगा अपनी काम का। प्रमोशन, अगला देखिए दोस्तों, दो ही चीज थी जॉब ट्रांसफर है। पहला था आपको जॉब चेंजेस का, ट्रांसफर और प्रमोशन। हमने अपना आधा पढ़ लिया ट्रांसफर, अब हम आ गए अपने प्रमोशन पे। गाइस प्रमोशन बहुत बार आपने सुना होगा, अरे और उसके शर्मा जी की लड़की का प्रमोशन हो गया, अरे वर्मा जी की लड़की का प्रमोशन हो गया। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन देखिए, promotion refers to advancement of an employee to a higher post carrying greater responsibility, higher status and better salary. गाइस हमने ट्रांसफर में पढ़ा था कि आपका ट्रांसफर हो रहा है इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस, लेकिन आपकी सैलरी वही रहेगी, आपका स्टेटस वही रहेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रहेगी, ठीक है ना, हर जगह चेंज हो रही है। लेकिन मतलब प्रमोशन में क्या होता है? प्रमोशन में आपकी सैलरी भी चेंज होगी, आपका स्टेटस भी चेंज होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। एग्जाम्पल, पहले आप जूनियर अकाउंटेंट थे, अब आप सीनियर अकाउंटेंट हो गए, मतलब आप आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपका काम बढ़ेगा। When an employee is assigned to a higher level job without increase in pay, it is called dry promotion. आपसे दोस्तों एग्जाम में चीज पूछ सकते हैं कि ड्राई प्रमोशन क्या होता है? ड्राई सूखा प्रमोशन कि दोस्तों जब एक एम्प्लॉय की असाइन हायर लेवल जॉब विदाउट इंक्रीज पे, कि जब एक एम्प्लॉय की क्या बोले औहदा बढ़ा दिया, मतलब उसे जूनियर अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट बना दिया, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाई, खाली उसका रुतबा बढ़ा दिया, उसकी पोस्ट बढ़ा दी, सैलरी नहीं बढ़ाई, तो उसे बोलते हैं ड्राई प्रमोशन। अब आप बोलोगे भाई ऐसा कब होता है कि आपने उसका मतलब उसे एक तरह से प्रमोट कर दिया, नीचे पोस्ट ऊंची पोस्ट पे पहुंचा दिया, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाई। उससे ऐसा भी होता है, आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है यूनिवर्सिटी का, कि जब एक प्रोफेसर को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना देते हैं तो उसकी खाली पोस्ट चेंज हुई है, सैलरी चेंज नहीं होती। इसको बोलते हैं ड्राई प्रमोशन, ठीक है। आगे करें प्रमोशन वर्सेस अपग्रेडेशन, कि प्रमोशन और अपग्रेडेशन क्या होता है। देखिए, अपग्रेडेशन इंप्लाई मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू हायर स्केल विदाउट चेंज द जॉब, कि जब व्यक्ति की सैलरी बढ़े उसकी पोस्ट ना बढ़े, मतलब सैलरी बढ़े उसकी पोस्ट ना बढ़े। हमने पढ़ा था ना प्रमोशन पे कि देखिए जब उसकी सैलरी बढ़ी है लेकिन पोस्ट में कोई अंतर नहीं आ रहा, वो पहले भी जूनियर अकाउंटेंट था, अब भी जूनियर अकाउंटेंट है, बस पहले सैलरी उसके 10,000 थी, अब 15 हो गई, सैलरी बढ़ गई लेकिन पोस्ट नहीं बढ़ी, उसे हम बोलते हैं अपग्रेडेशन। और प्रमोशन को पता है, प्रमोशन में सैलरी बढ़ेगी तो पोस्ट भी बढ़ेगी, है ना। अगला प्रमोशन वर्सेस ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, अभी तो पढ़ा है। ट्रांसफर में क्या होता है, देखिए जॉब चेंज हो गई लेकिन सैलरी स्टेटस सब कुछ वही रहेगा। प्रमोशन में जॉब भी चेंज, सैलरी भी चेंज, हर चीज चेंज। देखिए ट्रांसफर रेफर टू चेंज विद द पे, स्टेटस, जॉब कंडीशन ऑफ अ न्यू जॉब आर ऑलमोस्ट द सेम एज द दैट ऑफ द ओल्ड। जैसी पुरानी थी वैसी अभी, पहले 10 मिल रहे थे अभी भी 10 मिल रहे हैं, ठीक है ना। और प्रमोशन पता ही है, सैलरी बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। प्रमोशन वर्सेस रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड। अब देखिए हमारे ऑफिस में सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट खाली हुई, अब वो सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट की, अब सीनियर अकाउंटेंट है वो अकेले काम तो करता नहीं, उसके संग जूनियर अकाउंटेंट भी काम करता है। अब जूनियर अकाउंटेंट उसके संग काम कर रहा है बहुत सालों से, उसे भी काम आ गया होगा ना सीनियर अकाउंटेंट का, तो सीनियर अकाउंटेंट पोस्ट खाली हुई। हमारे पास दो ऑप्शन है, हम सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट दो तरीके से भर सकते हैं, या तो जो उसका जूनियर था उसको हम प्रमोट कर दे, है ना, उसे जॉब दे दे, या हम बाहर से किसी और व्यक्ति को भर्ती करें। कौन सा ऑप्शन हम करेंगे, सोचिए, सोच लिया, पढ़ते हैं। Then vacant post filled through recruitment, उसी को हम बोलते हैं recruitment from outside. If all such vacancies are filled up from outside, there will be no inducement for the existing staff to improve their efficiency. देखिए, अगर सारी पोस्ट बाहर से भरेंगे रिक्रूटमेंट करके, तो जो नीचे लोग बैठे हुए हैं उन्हें प्रमोट होने का चांस ही नहीं मिलेगा, और अगर वो प्रमोट नहीं होंगे तो उनका क्या होगा, मोटिवेशन डाउन होगा, मोटिवेशन डाउन होगा तो उनकी काम करने का मन नहीं लगेगा, काम करने का मन नहीं लगेगा तो एफिशिएंसी कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी तो काम कम करेंगे, और काम कम करेंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट कम होगा, है ना। Absence of such prospects have to make the employee dissatisfied, demoralized and frustrated. अगर मान लीजिए एक जूनियर अकाउंटेंट ने देखा कि भाई सीनियर अकाउंटेंट ने पोस्ट खाली हो गई है, वो जॉब छोड़ चला गया है, अब वो खुश हो रहा है कि भाई मेरा प्रमोशन होगा क्योंकि मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरे को प्रमोशन होगा। लेकिन तभी आप लोग को झटका दे दिया क्या, आपने बाहर से किसी और नए व्यक्ति को वहां पे भर्ती कर लिया उस पोस्ट के लिए,
तो अब जो जूनियर अकाउंटेंट है उसे क्या गुस्सा आएगा, वो डिससेटिस्फाई होगा, वो डीमोरलाइज होगा, वो काम करने में मन नहीं लगा कि भाई ये क्या बात होती है, हम इतने पुराने एम्प्लॉय आपके इतने से काम कर रहे हैं, आपने हमें प्रमोट नहीं किया, बाहर से दूसरा व्यक्ति लिया है, ये बात तो गलत है ना। आगे देखिए, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन ए लो क्वालिटी ऑफ आउटपुट, वेस्टेज, एब्सेंटिज्म, इंडिसिप्लिन, टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय। क्या होता है इससे, क्या होगा, इससे क्वालिटी ऑफ आउटपुट लो होगी कि अब वो व्यक्ति अच्छे से काम नहीं करेगा तो कम आउटपुट देगा, वेस्टेज होगी, काम अच्छे से नहीं करेगा तो वेस्टेज भी होगी, एब्सेंटिज्म, एब्सेंट रहेगा कि कौन जाएगा, वो लोग प्रमोशन देते नहीं, क्या क्यों करूं मैं काम, छुट्टी मारो, एब्सेंटिज्म। इनडिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, है ना, इतने साल डिसिप्लिन में रहा, घंटा प्रमोशन हुआ तो मैं डिसिप्लिन में क्यों रहूं, है ना। टर्नओवर, जॉब छोड़ के भी जा सकता है ना। क्राइटेरिया, अरे क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए प्रमोशन में, क्या लगता है आपको, देखते हैं। प्रमोशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी और मेरिट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि प्रमोशन या तो सीनियरिटी के बेस पे करो कि जो सीनियर है उसका करेंगे प्रमोशन, या मेरिट है जिसके पास नॉलेज स्किल ज्यादा है उसके करेंगे, या दोनों को मिला के। देखिए पहला, सीनियरिटी एज अ बेसिक ऑफ प्रमोशन, बेसिस ऑफ प्रमोशन, कि जो सीनियर है उसे करेंगे। सीनियर का मतलब क्या है कि भाई ये बंदा 10 साल से काम कर रहा है, इसे पूरा अच्छे से काम आता है, इसका ही प्रमोशन करेंगे, है ना। ये क्या आपको लगता है ये सही है, तो जरूरी नहीं जो 10 साल से काम कर रहा हो उसमें टैलेंट भी हो, है ना, जरूरी थोड़ी कि जो 10 साल से काम कर रहा हो वो टैलेंट भी हो। देखिए, काम गधा भी करता है, काम घोड़ा भी करता है ना, काम गधा भी करता है, काम घोड़ा भी करता है, लेकिन रेस में कौन दौड़ता है, गधा नहीं, घोड़ा। क्यों, क्योंकि भाई टैलेंट भी देखा जाता है ना। इसे दोस्तों अगर प्रमोशन हो रहा है तो सीनियरिटी के बेस पे नहीं होना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि किसके अंदर नॉलेज है, किसी में स्किल है, किसके अंदर टैलेंट है, उसका ही प्रमोशन होना चाहिए। अच्छा गाइस, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वैसे तो आपको हर चीज समझ में आ रही होगी आई होप, है ना, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही चीज आपकी बुक में लिखी हुई है। आप मुझसे समझने के बाद जब बुक पढ़ोगे ना तो हलवा लगेगी, हलवा कि अरे यार सब तो आता है, कर लेंगे एग्जाम, है ना। यहाँ से समझो, बुक से पढ़ो, सारा मैटर सॉल्व। आगे देखिए, मेरिट, मेरिट मतलब वही कि नॉलेज स्किल टैलेंट, इसके बेसिस पे। सीनियरिटी का मेरिट, कि जहां पे सीनियरिटी भी देखी जाए और मेरिट दोनों चीजें देखी जाए प्रमोशन के लिए। अगला, ओपन वर्सेस क्लोज प्रमोशन सिस्टम। ओपन मतलब जब आप हर व्यक्ति को मौका दो, आप बोलते हो सबके लिए मौका है, चलो प्रमोशन आ रहे हैं, सबको मौका दे रहे हो, सब अच्छा काम करोगे तो प्रमोशन किसी को भी मिल सकता है। एक होता है क्लोज, कि आप 4-5 लोगों को चुन लिया, बाकी सबको बाहर में जाओ, इन 4-5 में किसी एक को प्रमोशन देंगे, तो ये गलत बात है। दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, ओपन भी होना चाहिए भाई, और लोग भी तो बैठे हैं ना, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा ये क्या है, प्रमोशन पॉलिसी क्वेश्चन मार्क, अरे लिखना भूल गया क्या, यहाँ पे लिखना भूल गया, नहीं गाइस ये आपके लिए। प्रमोशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हमने ट्रांसफर पॉलिसी पढ़ी थी पढ़ी थी ना, ये देखो ट्रांसफर पॉलिसी पढ़ी थी ना, ये क्या क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए, ऐसी आपकी प्रमोशन पॉलिसी है। तो यह चर्चा करते हैं गाइस, प्रमोशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। प्रमोशन पॉलिसी दोस्तों एक होनी चाहिए जहां भेदभाव ना हो, जहां मतभेद ना हो, और जो आपकी कैसी हो, इम्पार्शियल हो। देखिए, प्रमोशन हमेशा सीनियरिटी के बेस पे नहीं होना चाहिए, प्रमोशन हमेशा मेरिट के बेस पे नहीं होना चाहिए, प्रमोशन हमेशा होना चाहिए देख के व्यक्ति कैसा है, उसकी नॉलेज कैसी है, उसकी स्किल कैसी है, उसमें टैलेंट कैसा है, क्या वो काम को संभाल पाएगा, क्या वो काम को नहीं संभाल पाएगा, है ना। इसलिए प्रमोशन पॉलिसी में हमें हर चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि प्रमोशन जल्दबाजी में ना हो, प्रमोशन इम्पार्शियल ना हो कि 4 लोग में से एक में चाचा का लड़का है, मैंने अपने चाचा के लड़के का प्रमोशन कर दिया सॉरी, है ना। प्रमोशन में बहुत सी दोस्तों ध्यान रखनी पड़ती है, इसके ऊपर बुक में बहुत सारे पॉइंट है, उन्हें पढ़ना, मैं समझा रहा हूँ वो भी इसमें लिखा हुआ है, रीड करोगे तब समझ जाओगे, है ना। और ये प्रमोशन भी पहले आपको डिटेल बताना चाहिए, ठीक है। प्रमोशन करोगे तो आपके एम्प्लॉय को पता तो होना चाहिए ना प्रमोशन किस बेसिस पे करते हो। आप प्रमोशन उनके एफिशिएंसी पे करते हो, आप उनके आउटपुट पे करते हो, आउटपुट पे वो कितना माल बना रहे हैं पर डे, कितना काम कर रहे हैं, कितनी सर्विस दे रहे हैं, है ना। तो हर चीज पहले आपकी पॉलिसी आपको अपने एम्प्लॉय को बताना चाहिए कि भाई हम प्रमोशन जो करते साल में हम इन इन क्राइटेरिया को देख के करते हैं, जिससे आपका एम्प्लॉय उस क्राइटेरिया को देखे, उस फील्ड में अपने को इंप्रूव करे, जिससे वो भी प्रमोशन ले पाए, है ना। आगे बढ़ते हैं, डिमोशन। नहीं, डिमोशन क्या है, प्रमोशन कर लो, डिमोशन, प्रमोशन मतलब ऊपर, डिमोशन मतलब नीचे। आपका सीनियर अकाउंटेंट तो अच्छा काम नहीं कर रहा, हमने उसे डिमोट करके जूनियर अकाउंटेंट बना दिया, जूनियर अकाउंटेंट, है ना। इट इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की विद लो स्टेटस और लो सैलरी। मतलब वही कि पहले ऊपर कोई पोस्ट पे था, अच्छा काम नहीं किया, उसे नीचे पोस्ट पे लिया है, सैलरी भी कट, सैलरी भी कम मिलेगी, स्टेटस भी कम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होगी, है ना। डिमोशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन का उल्टा क्या है, डिमोशन। देखो ना पिक्चर में। अच्छा, नीड्स ऑफ डिमोशन, भाई डिमोशन की नीड क्यों पड़ती है, पढ़ो एक बार।
देखिए, एडवर्स बिजनेस कंडीशन, कि बिजनेस की कंडीशन अगर उल्टी हो रही है, उल्टी मतलब कि लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे, बिजनेस घाटे में जा रहा है धीरे धीरे, क्या घाटे में जा रहा है धीरे धीरे, तो वहां पे आप देखोगे किस व्यक्ति के कारण, किन लोगों के कारण हम प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, तो उनको डिमोट करोगे, उनके अगर नए बंदों को लगाओगे। इनकम्पिटेंस, कि लोगों के अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है, काम में क्वालिटी क्वालिटी नहीं बची काम करने की, है ना, इसलिए। टेक्नोलॉजिकल चेंज, कि टेक्नोलॉजी चेंज, फॉर एग्जाम्पल पहले हम काम करते थे अकाउंटेंसी के अंदर बिजी सॉफ्टवेयर पे, तो हमारे पास व्यक्ति थे बिजी सॉफ्टवेयर के थे, लेकिन अब हम हमारे मार्केट में आ गए टैली, तो हमने भी टैली लाए, लेकिन और व्यक्ति को टैली आता नहीं, तो हमारे पास काम करते थे, तो हम उन्हें डिमोशन करेंगे और नए लोगों को लाएंगे जिन्हें टैली आती हो, टेक्नोलॉजी चेंज के कारण। और डिसिप्लिनरी मेजर, कि कोई व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर रहा, अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठा रहा है, तो उसे क्या करेंगे, डिमोशन करेंगे, नीचे पोस्ट पे भेजेंगे। बहुत सारी आपने मूवीज में देखा होगा, एक मूवी है बड़े मियां छोटे मियां, अमिताभ बच्चन और उसकी गोविंदा जी की, उनके अंदर देखा हुआ आपने एंड में जो पुलिस वाले थे, बाद में क्या बना दिया, हवलदार बना दिया, आई थिंक उसमें कौन से थे, ट्रैफिक वाले, तो वो एक डिमोशन का आपका एग्जाम्पल हो सकता है। आगे डिमोशन पॉलिसी, डिमोशन की पॉलिसी कौन कौन सी होनी चाहिए, देखिए, द सर्कमस्टांसेस अंडर द एम्प्लॉय कैन बी डिमोटेड शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड एंड मेड नोन टू एम्प्लॉय। वही बात घुमा फिरा के आ रही है कि व्यक्ति जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसे पहले पता होना चाहिए कि कंपनी में डिमोशन भी होता है इन कारणों की वजह से। अगर वो कारण उसे पता होंगे तो वो गलती करेगा ही नहीं, है ना। तो पॉलिसी शुड बी फेयर एंड इम्पार्शियल, डिमोशन की पॉलिसी फेयर और इम्पार्शियल होनी चाहिए, कि ये नहीं कि एक आपको चाचा का लड़का है और एक और व्यक्ति है, आपके चाचा की लड़की, उससे लड़ाई हो गई, चाचा का लड़का आपसे बोलता है कि भाई मेरी लड़ाई हो गई, इसको डिमोशन दे, इसको डिमोटेड कर, इसको नीचे पोस्ट पे भेज, तो आपने उसकी बात सुनी और भेज दिया, भले व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो, है ना, जबकि आपको आपको अपने चाचा के लड़के को भेजना चाहिए, वो अच्छा काम नहीं कर रहा होगा। अगला, लाइन्स ऑफ डिमोशन शुड बी स्पेसिफाइड, जो लाइन है डिमोशन की वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए, कि भाई इस लाइन के अगर आप उधर गए तो आपका डिमोशन हो जाएगा, मतलब एक होता है ना लिमिट, कि यहाँ तक गलती आपकी माफ करेंगे, इसके बाद डिमोशन कर देंगे। अब प्रोविजन शुड बी मेड फॉर अपील एंड रिव्यू ऑफ डिमोशन। अब किसी का डिमोशन हो गया तो ये थोड़ी कि उसका डिमोशन करने के बाद उसकी बात नहीं सुन रहे, नहीं, उसकी बात भी सुनेंगे, उसका पक्ष भी सुनेंगे, है ना, कि क्या पता गलती से भी डिमोशन ना हो गया हो। अगला, इट शुड बी एन ओपन रेदर देन एन क्लोज पॉलिसी, एक ओपन पॉलिसी होनी चाहिए कि दोनों तरफ की बातचीत हो, ये नहीं कि बिना उसके सुने डिमोशन कर दिया, नहीं, उसकी भी सुनेंगे, अपनी भी बताएंगे। अच्छा, लास्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय सेपरेशन। अच्छा, एम्प्लॉय कैसे कैसे सेपरेट होते हैं। सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय टेक प्लेस व्हेन सर्विस एग्रीमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन कम्स टू एन एंड एंड द एम्प्लॉय लीव द ऑर्गेनाइजेशन। कि एम्प्लॉय सेपरेट का मतलब है कि जब एक एम्प्लॉय जो बहुत सालों से बिजनेस में काम कर रहा है, अब उसका अंत समय आ चुका है कंपनी और बिजनेस को छोड़ने का, उसी को हम बोलते हैं सेपरेशन। अब सेपरेशन में भी आपके 8 टाइप होते हैं। पहले देखिए रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन बहुत बार सुना होगा मूवीज में, रियल लाइफ में, रिजाइन, कि भैया उन्होंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन मतलब आपने मूवी देखा होगा कि चड्डा साहब अब मैं आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकता, ये लीजिए मेरा रिजाइन। रिजाइन मतलब कि अब आप अपनी स्व मतलब अपनी खुद सेल्फ आप लिख के दे रहे हो कि अब मैं आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकता, सॉरी मैं रिजाइन कर रहा हूँ। अगर रिटायरमेंट, कि जो गवर्नमेंट ने बोल रखा है रिटायरमेंट, अब रिटायरमेंट के भी 4 ऑप्शन होते हैं। कौन सा, पहले कंपलसरी। कंपलसरी गवर्नमेंट ने एक एज फिक्स कर रखी है 60 साल 65 साल, कि इस उम्र के बाद आपको रिटायरमेंट मिल ही जाएगा। एक होती है फोर्स, कि आपको फोर्स किया जाए कि भाई आप अच्छा काम करो रिटायरमेंट ले लो, तो फोर्स रिटायरमेंट। अगला प्री मैच्योर, कि आपने खुद 60 साल होने से पहले ही प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया, मतलब आपके रिटायरमेंट डेट 60 साल है लेकिन उससे पहले आपको रिटायरमेंट दे दिया गया, आपने ले लिया, कुछ भी कारण हो सकता है, तो प्री मैच्योर। अगला वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब कभी भी रिटायरमेंट ले लिया अपनी इच्छा से, जब मन किया तब रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। या फिर डेथ। अब अगला पार्ट है डेथ। डेथ मतलब जब किसी की डेथ हो गई तो क्या ही काम करेगा, सेपरेशन हो गया ना, हट गया बिजनेस से, डेथ हो गई हट गया। ले ऑफ, ले ऑफ का बहुत चल रहा है, आप एक ही रहोगे, इस कंपनी ने ले ऑफ कर दिया। ले ऑफ मतलब निकाल देना, भारी मात्रा में लोगों को निकाल देना कंपनी से, ले ऑफ। रिट्रेंचमेंट में क्या होता है, रिट्रेंचमेंट उसको सेम होता है कि भैया काम नहीं कर रहे थे तो उन्हें निकाल दिया। अगला आउट प्लेसमेंट। आउट प्लेसमेंट जब इसे निकाल दिया, ठीक है, अब जरूरत नहीं आपने जिस व्यक्ति निकाल दिया तुरंत काम मिल जाए, तो उसकी हेल्प करना दूसरी जगह पे जॉब ढूंढने में, ठीक है। सस्पेंशन, कि सस्पेंड कर दिया मतलब आपने कोई दारू पी के हंगामा कर दिया या कुछ गलत काम कर दिया ऑफिस में, सस्पेंड कर दिया आपको। डिस्चार्ज सेम ही होता है कि आपकी कोई गलत एक्टिविटी की वजह से आपको डिस्चार्ज कर दिया जाए, मतलब काम से निकाल दिया जाए, ठीक है। तो सारे एक जैसे होते हैं, पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमने अपना चैप्टर नंबर 3 भी खत्म कर लिया, इसी के साथ यूनिट नंबर 3 भी भाई फिनिश हो गई। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया, इजी था, अगर हार्ड नहीं था, एक बार रीड कर लेना बुक से, सब क्लियर हो जाएगा, डाउट तो पूछ लेना, ठीक है। तो इसी के साथ चलता हूँ, मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।